जावेर को दुरे नायाब तो शादी के बाद भी अच्छी ही लगती है और वो उसे कहता भी है कि तुम्हारे अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो तुम्हारी सादगी और मासूमियत है, और जिस तरह की सच्चाई तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई देती है ना, ये ज़िंदगी में किसी भी लड़की की आंखों में दिखाई नहीं दी। दुरे नायाब तो जावेर की ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसने तो आज तक किसी लड़के से बात ही नहीं की थी और उसकी यही सादगी और मासूमियत जावेर के दिल में उसकी मज़ीद जगह बनाती जाती है। इधर जावेर के माँ बाप ने फैसला कर लिया है कि वो जुनैद की शादी अब तानिया से तय कर देंगे, ताकि तानिया जैसी अच्छी लड़की जो ख़ानदान में मौजूद है वो कहीं बाहर ना जा सके और फिर निगार बेगम का अपनी बहन के साथ भी रिश्ता ख़राब ना होने पाए। वैसे भी तानिया इस ख़ानदान की पहली चॉइस थी, तो वो उसको खोना नहीं चाहते। इसीलिए जुनैद से कह देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। जुनैद साहब तो साफ इनकार कर देते हैं कि मेरे लिए लड़की पसंद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, मैंने जिसे पसंद करना था बहुत अरसा पहले ही कर चुका हूँ और उसको आप लोग रिजेक्ट भी कर चुके हैं। अब ये शादी वादी का मामला मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। हाँ, मुझे खुद ही कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो ज़रूर शादी करूँगा, लेकिन आप लोगों की पसंद मेरी पसंद हो ही नहीं सकती। और फिर अब जावेर भाई को भी तो आपने आज़ादी दे दी थी ना एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने की, तो मेरी भी जो भी पसंद होगी आपको वो एक्सेप्ट करनी ही होगी। जुनैद जावेर की शादी के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट दादी के बाद अगर कोई दुरे नायाब को इस घर में पसंद करता है तो वो जुनैद ही है। लेकिन हाँ, उसको इस बात की खफगी ज़रूर है कि घर वालों ने जब एक मिडिल क्लास लड़की से जावेर भाई की शादी कर दी तो मेरी शादी में आखिर क्या प्रॉब्लम था। मैंने तो फिर दुरे नायाब से अच्छी ही फैमिली की लड़की पसंद की थी, एक एजुकेटेड फुली कॉन्फिडेंट लड़की थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स को पता नहीं उसमें क्या बुराई नज़र आई कि उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया और मुझे पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री में भेज दिया गया। इधर तानिया जो कि दिन रात यही सोचती रहती है कि जावेर ने उसके साथ किया क्या, एक इतनी लोअर मिडिल क्लास लड़की की बिल्कुल आम सी लड़की के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन तानिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर तानिया ने तो बचपन से ही जावेर के अलावा किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। उसने बचपन से अपना नाम जावेर के नाम के साथ जुड़ा हुआ ही सुना था, तभी तो वो जावेर से बहुत मोहब्बत करती थी। इसीलिए वो जावेर के सामने दुरे नायाब के कोई भी इंसल्ट करवाने का चांस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो जेफी को और आंटी को भी अपने साथ मिला लेती है क्योंकि वो जानती है कि ये दोनों भी इस शादी से बिल्कुल नाखुश हैं। और जब वो देखती है कि दुरे नायाब के घर से कैसा फर्नीचर आया है तो वो तो एकदम हंस ही पड़ती है कि ये सामान आपकी नई भाभी का है, तो लगता है अब जावेर साहब के रूम में यही सेट करना पड़ेगा। जेफी बताती है कि नहीं, मामा ने तो कह दिया है कि ये सामान सर्वेंट क्वार्टर्स में जाएगा। घर के अंदर ऑलरेडी बहुत महंगा फर्नीचर मौजूद है तो फिर इस सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन तानिया के माइंड में तो कुछ और ही होता है और वो कहती है कि ये सामान दुरे नायाब के घर से आया है तो ये लाजमी जावेर के कमरे में तो सेट होना ही चाहिए। जेफी कहती है कि हाँ, बात तो सही कह रही हो, और वो जो सस्ते सस्ते कपड़े भी उन्होंने भेजे हैं उनको भी सोच रही हूँ जावेर भाई की अलमारी में सेट करवा दूँ। लाखों के कपड़े पहनने वाले जावेर भाई जब 1000-2000 के कपड़े देखेंगे तो खुद ही सोचो कैसा मूड होगा उनका। और ये दोनों खिलखिला के हंस पड़ती हैं। लेकिन तानिया कहती है कि फ़िलहाल ये सब ना करो, जब शादी हो जाएगी ना पीछे नौकरों से कह के ये कमरा सेट करवा देना। जेफी ऐसा ही करती है और एज एक्सपेक्टेड जावेर जब कमरे में आता है तो वो दुल्हन को देख के खुश होने की बजाय इस सारे फर्नीचर और सजावट को देख के एकदम गुस्से में आ जाता है कि मेरे कमरे की ये तबाहकुन हालत किसने कर दी, और फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है नौकरों को और माँ बाप को आवाजें देता है। तो निगार बेगम फौरन पहुँच जाती है और पूछती है क्या हंगामा है। जावेर कहता है कि आपने मेरे कमरे की ये हालत क्यों बनाई है। तो निगार बेगम मासूम बन के कह देती हैं कि भाई तुम्हारी बीवी के घर वालों ने भेजा है ये फर्नीचर और दादी की यही फरमाइश थी कि तुम्हारे कमरे में सजा दिया जाए जैसे कि तुम्हारी दुल्हन की ख्वाहिश है, तो मैंने तो सिर्फ तुम्हारी दुल्हन के घर वालों की और उसकी ख्वाहिश को ही पूरा किया है। जावेर कुछ भी नहीं सोचता कि दुरे नायाब के दिल पे क्या बीतेगी जिसकी गरीब दादी और गरीब भाई ने इतनी मेहनतों से ये फर्नीचर अरेंज करके इसको दिया। वो फौरन से पहले नौकरों को कहता है कि मेरा कमरा मुझे जल्द अज जल्द अपने वापस सही हालत में चाहिए और इस फर्नीचर को यहाँ से निकलवा दीजिए।
इधर दुरे नायाब जब जावियर की ये शक्ल देखती है तो वो तो हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो उसने जावियर को बहुत ही ज़्यादा हमदर्द और पोलाइट सा पाया था। उसने आज तक जावियर को इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं देखा था। रही सही कसर, दुरे नायाब की भाभी अगले दिन नाश्ता ला के निकाल देती हैं। फिर से वही लोअर क्लास वाली हरकत कर देती हैं। अजीब सा घर से नाश्ता बना के ले आती हैं और इन लोगों के साथ टेबल पे पहुंच जाती हैं। निगार बेगम कहती भी हैं कि हमारे घर में नाश्ता ऑलरेडी बनता ही है, नौकर मौजूद हैं, आपको इस सब तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भाभी अपनी आदतों से मजबूर न सिर्फ वो अपना नाश्ता लाया हुआ निकाल के टेबल पे सजा देती हैं, उल्टा वो निगार बेगम की प्लेट में डाल डाल के दे रही होती हैं। इस बात पे तो निगार बेगम का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो नाश्ते की टेबल से ही उठ के चली जाती हैं। अब तो जावियर को भी महसूस होता है कि दुरे नायाब के घर वाले हमारे घर के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं होते और बहुत ही इल मैनर्ड लोग हैं। भाभी जब देखती हैं कि उनकी इतनी इंसल्ट हुई है तो वो भी भाई से कहती हैं कि अब और क्या सुनना बाकी है, चलिए यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना। और जब वो जाने लगती हैं तो उनको दिखाई देता है कि दुरे नायाब का जो फर्नीचर इतनी मोहब्बत से भाई और भाभी ने गिफ्ट दिया था, नौकर वो सब ले जा रहे होते हैं। भाभी पूछ ही लेती हैं कि ये फर्नीचर कहाँ लेके जा रहे हो, तो नौकर बताता है कि मैडम साहब ने कहा है ये फर्नीचर हमारे कमरों में सेट होगा। भाई का तो दिल ही टूट जाता है। इतने में दुरे नायाब भी सामने से आ जाती है तो वो देखती है कि भाई और भाभी तो जाने वाले हैं, उनको रोकती है, लेकिन वो लोग तो इसकी बात ही नहीं सुनते और उसको बताते हैं कि तुम्हारे सास वगैरह ने कैसा रवैया रखा हमारे साथ। दुरे नायाब कहती है कि मैं जावियर से बात करूंगी कि वो आंटी को समझाएं कि आपके साथ इस तरीके से बात नहीं करें। लेकिन जब वो जावियर को ये बात समझाने लगी होती है, उससे पहले ही जावियर उसे कह देता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम अपनी दादी से मिलने जब भी जाना चाहो तो मुझे बता सकती हो, लेकिन अपने भाई भाभी और रिश्तेदारों को साफ मना कर दो कि वो हमारे घर तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल मत आएं। आज भी तुम जानती हो कि माँ का मूड कितना ऑफ हो गया था और फिर अपनी भाभी को भी तुम अच्छे से ही जानती हो। मैंने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके ये शादी की है। मैं नहीं चाहता कि अब किसी भी बात की वजह से उनको मज़ीद नाराज़ कर सकूं। और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम उनको इतना ज़्यादा खुश कर लोगी कि वो तुम्हें अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। दुरे नायाब तो मज़ीद कुछ बोल ही नहीं पाती कि अब किस मुँह से जावियर से कह सके कि मेरे भाई और भाभी के साथ इतना बुरा रवैया रखा गया, ये मुझे पसंद नहीं आया। उसे समझ आ जाती है कि उसे इस घर में बहुत ज़्यादा समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो ये सब करने के लिए भी तैयार है क्योंकि जावियर की मोहब्बत ही उसके लिए काफ़ी है। पर जब जावियर की मोहब्बत भी दुरे नायाब के लिए ख़त्म हो जाएगी और उसकी आंखों पे ये जो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है जिसमें दुरे नायाब की मोहब्बत से उसकी सारी की सारी खामियां छुप जाती हैं, ये पट्टी जब खुल जाएगी तो फिर दुरे नायाब का इस घर में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में कैसे वो सबके दिल जीत पाएगी और अपना रिश्ता बरकरार रख पाएगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।